राष्ट्र के नाम समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। धारा 144 ये सुनते ही आपके जहन में सबसे पहले एक ही बात आती होगी कि कई लोग एक साथ मिलकर एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन इस धारा का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है। ऐसे में हम आज आपको आसान शब्दों में समझाएंगे क्या होती है धारा 144, क्यों सरकार को इसका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, कब लगाई जाती है और कितने समय तक के लिए इसे लागू किया जा सकता है। साथ ही इसके तहत सजा का क्या प्रावधान है। इस तरह के तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो के जरिए तो देंगे ही, लेकिन इसके बारे में विस्तार से हर जानकारी देंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बताते हैं क्या है धारा 144। सीधे शब्दों में कहें तो धारा 144 का मुख्य उद्देश्य लोगों के समूह को एक जगह पर इकट्ठा होने से रोकना है और सरकार इसका मतलब तब करती है इस्तेमाल जब लोगों के इकट्ठा होने से कोई खतरा हो सकता है। लेकिन अगर कानूनी भाषा में बात करें तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 144 का इस्तेमाल शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए किया जाता है। सरकार को अगर किसी तरह के सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी खतरे या दंगे की आशंका हो तो ऐसे में धारा 144 लागू की जाती है। जिस इलाके में ये धारा लागू की जाती है वहां 5 या उससे ज्यादा लोगों का समूह इकट्ठा नहीं हो सकता है। इस धारा को लागू करने के लिए जिला अधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करता है और इसके लागू होते ही आम जनों तक इंटरनेट सेवा की पहुंच को भी बाधित कर दिया जाता है। जिस इलाके में धारा लागू कर दी जाती है वहां हथियार ले जाने पर भी पाबंदी होती है। अब बात आती है कि ये धारा कितने समय तक के लिए लागू की जा सकती है। तो आपको बता दें कि धारा 144 को 2 महीने से ज्यादा समय के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी परिस्थिति में राज्य सरकार को लगता है कि लोगों के जीवन को खतरा टालने के लिए या किसी दंगे को टालने के लिए इसकी जरूरत है तो इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस परिस्थिति में भी सरकार धारा 144 को लागू करने की तारीख से 6 महीने से ज्यादा समय तक के लिए नहीं बढ़ा सकती है। अब आपको बताते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। यानी अगर बात करें इसके इतिहास की तो इस धारा का इतिहास ब्रिटिश राज के समय का है। 1861 में ब्रिटिश राज में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था और इसके बाद देश की आजादी की लड़ाई के दौरान सभी राष्ट्रवादी विरोधों को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स इसका इस्तेमाल एक हथियार की तरह करने लगे थे। बात करें इस धारा के तहत दी जाने वाली सजा की तो गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दंगे में शामिल होने के लिए मामला दर्ज किया जा सकता है और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है या फिर जुर्माना भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों ही लगाया जा सकता है। धारा का उल्लंघन करने पर धारा 107 या 151 के तहत गिरफ्तारी की जा सकती है। अक्सर लोगों को कर्फ्यू और धारा 144 में कंफ्यूजन रहती है, आपको भी होगी। लेकिन हम यहाँ पर आपको क्लियर कर दें कि लोग कर्फ्यू और धारा 144 में अंतर नहीं कर पाते। तो आपको बता दें कि कर्फ्यू और धारा 144 में बहुत अंतर होता है। कर्फ्यू बेहद ही खराब स्थिति में लगाया जाता है और इसके तहत लोगों को अपने घरों में ही रहने के लिए कहा जाता है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी चीजों को बंद कर दिया जाता है, जबकि धारा 144 के लागू होने पर ऐसा नहीं होता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ओटीटी इंडिया के साथ, रग रग में हिंदुस्तान।